अपनी पीईटी की तैयारी करते रहे, नहीं तो वो सोचे कि मार्क्स ज़्यादा जाती है, पीईटी की तैयारी ना करें और लास्ट में उनका नाम आ जाए पीईटी के लिए, उसके बाद वो फिजिकल ना कंप्लीट कर पाएँ और वो सिलेक्शन से दूर रह जाएँ। इसलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कट ऑफ नहीं है, हमारा जो कट ऑफ बताया जाएगा आपको एकदम फैक्ट टू फैक्ट, क्योंकि मैं एग्ज़ाम का एनालिसिस भी करता हूं, साथ ही में मैं पुराना डाटा यहां कलेक्ट करके ले आया हूं। तो यहां पे देख लीजिए, ये जो भी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो कट ऑफ गए हैं, जितने नंबर पर क्वालिफाई हुए हैं, उन सब का डाटा लेकर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा किस तरीके से वेरिएशन है और अब की बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। और यहाँ पे मैं कुछ डाटा दिया हूँ, क्या इतने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए, और ये डिस्कस कीजिए कि नंबर इतने के अंदर आ रहे हैं, क्या इससे कम आ रहे हैं कि इससे ऊपर आ रहे हैं। ये सारी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट धड़ाधड़ भी करते रहिएगा। बाकी मैं अपना जो डाटा मैंने कलेक्ट किया गूगल से, उसके आधार पर मैं आपको आगे अब बताने वाला हूं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका आ गया 2017 का और ये 2018 का कट ऑफ कितना गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसमें पहले 2017 की बात करें, ये कैटेगरी आपका इधर है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये तो आप जानते ही हैं। ये मेल कैंडिडेट का है, ये फीमेल कैंडिडेट का है। यहाँ पे देखिए फिर बड़ा कट ऑफ, उसके बाद भी कितना हो गया, 78 कट ऑफ गया है। 77 था पिछली बार, अब की बार 78 चला गया। और यहीं फीमेल कैंडिडेट देखेंगे तो 73 ही है, 73 है। और यहाँ पे ओबीसी 75 चले गए, 74 था ना उसमें, इसमें 75। और यहाँ पे देखिए 69 यानी 69 जिसके थे वो फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड थे ओबीसी में। और यहीं पे 68 किसका था, एससी कैंडिडेट का। और यहीं 64 किसका था, एससी कैंडिडेट के फीमेल का, यानी मेल का 68 और 64 फीमेल का। यहीं पे एसटी की बात कर लेते हैं तो 67 गया था मेल कैंडिडेट का और फीमेल का 57। तो ये आपका डाटा हो गया 2017 का। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि एसटी वाले कैंडिडेट का डाटा जो हमने रिजल्ट आउट हुआ था उसके आधार पर देखा जाएगा। अगर 2015, 16, 17 का देखेंगे तो आपका कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ये 70 के करीब में चले गए थे। ये वाले एसटी कैंडिडेट 70 पहुँच गए थे। अब यहीं पे हम देख लेते हैं आपका 2018 का कट ऑफ क्या था। ये मेल कैंडिडेट, ये फीमेल। तो जनरल के यहाँ पे 77 गए थे और फीमेल कैंडिडेट यहीं पे जो थे उनके 66 ही गए थे। काफ़ी 11 नंबर का लगभग कम था फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ। और यहीं पे ओबीसी की अगर बात करें तो ये 76 गए थे। तो यहीं फीमेल कैंडिडेट ओबीसी के जो थे आपके 62 गए थे। अब मेल की बात करें, 80 वाले की 70 गया था, तो यहीं पे फीमेल का 56 ही गया था, 14 नंबर कम था। और यहीं पे 74 देख लीजिए, फिर एसटी वाले अप हैं, 74 गया था लेकिन फीमेल कैंडिडेट 61 पर ही थे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए वेरिएशन देखने को मिला। अब 2018 और 17 का हो गया, इसके पहले मैंने 2015 और 16 का बताया। अब हम चलते हैं 2019 की तरफ। 2019 का क्या कहता है, उसके आधार पे अब की बार 2023 का कट ऑफ क्या जा सकता है, पूरा एकदम डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते। 2019 का कट ऑफ है ये। यहाँ पे देखिए, अगर कैटेगरी इधर लिखा हुआ है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस भी आ गया है। इसके पहले 2019 के पहले ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो इसमें ईडब्ल्यूएस भी आया है, तो कट ऑफ थोड़ा इधर उधर होता है। यहाँ पे जनरल यूआर कैटेगरी देखेंगे तो 79 है और यहीं पे 68 किसका है, आपका फीमेल कैंडिडेट जनरल वाले। और यहीं पे देखिए 77 ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं, तो फीमेल कैंडिडेट 64 ही हैं। यहीं एससी की बात करें 72 चला गया। देखिए कितना अप कट ऑफ जा रहा है। एससी एसटी कैटेगरी का भी कट ऑफ कितना हाई है, मेल कैंडिडेट का 72 और यहीं पे फीमेल 58 पर ही है। एसटी की बात करें तो देख लो लगभग ओबीसी के बराबर 76 गया था 2019 में और यहीं फीमेल का 62 ही गया था। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी आ चुका है 2019 में, उनका जो है एक कम 70 यानी 69 गया है। तो यहीं पे फीमेल कैंडिडेट के जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनका जो है 56 गया है और मेल कैंडिडेट जो हमारे भाई हैं उनका जो है 69 गया है। इस तरीके से आपका ये कट ऑफ जो है 2019 का गया था जब रिजल्ट आउट हुआ था। अब हम इस समय डायरेक्ट 2022 के कट ऑफ पर आ गए हैं। क्योंकि 2022 के पहले यानी जो 2021 था और 2020 था, 2000 जो आपका 19 था, ये बीच में जो है कोविड की वजह से वैकेंसियाँ नहीं हुई। तो डायरेक्ट अब इस समय हम लोग जो 2022 में रिजल्ट आया हुआ था उसका कट ऑफ देख रहे हैं।
तो ये देखिए यूआर कैटेगरी का 71 था और यहीं पे ये मेल कैंडिडेट है भाई हमारे, और यहीं पे 66 था आपके मेल कैंडिडेट का ही ओबीसी का। और एससी की बात करें तो ये 62 था, एसटी यहीं पे 55 के करीब में थे और यहाँ पे 66 ईडब्ल्यूएस वाले मेल कैंडिडेट थे। ये ओएस कैंडिडेट हैं, इनका तो कट ऑफ बहुत लो जाता है तो इनकी चर्चा हम नहीं करते हैं। यहाँ पे बीच में एक सेक्शन और आ गया है ESM का, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका कट ऑफ देख सकते हैं बहुत ही लो गया है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट हो गए, अब फीमेल कैंडिडेट इधर हमारे भाई हैं, देखिए फीमेल कैंडिडेट भी देख लीजिए। ये आपका 60.8 यानी 60 के करीब में कट ऑफ है, या 61 के करीब में बोल सकते हो। और यहीं पे आपका ओबीसी का जो है 53 है, जनरल का कितना था 60, ओबीसी का 53। और यहीं पे एससी कैंडिडेट देखेंगे तो ये आपके 48 कट ऑफ में है। और यहीं पे एसटी वाले हैं तो 73 पॉइंट कुछ के करीब में, नहीं 78 के करीब में इनका कट ऑफ गया था। यहाँ पे कट ऑफ देखो बहुत लो हो गया किसका, जो हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं। और यहीं पे ईडब्ल्यूएस में देखेंगे फीमेल कैंडिडेट तो यहाँ पे 51 है, क्योंकि 2019 के बाद ही ये सारी चीज़ें आई थी ईडब्ल्यूएस वालों की। तो बाकी उसके पहले ईडब्ल्यूएस थे नहीं, उसके बाद जो है बीच में एग्ज़ाम बंद हो गए कोविड की वजह से, फिर वैकेंसियाँ नए तरीके से रिलीज हुई और यहाँ पे ये कट ऑफ गया था। तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे आपके 2022 से 2023 यानी अब की बार वाले कट ऑफ की तरफ। तो आप लोग वीडियो में अब ध्यान से देखिएगा कि क्या आपके इतने ही नंबर बन रहे हैं। अगर इतने नंबर नहीं बन रहे हैं तो क्या आप पीईटी के लिए क्वालिफाई हैं नहीं, फिजिकल में आप जा सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें अब लागू होंगी। ये तो मैं पुराना डाटा आपको दे चुका हूँ। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आ चुके हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022-23। यहाँ पे अनुमानित कट ऑफ है, इतना कट ऑफ जा सकता है। कैटेगरी देख लीजिए, इधर लिखा हुआ है यूआर यानी जनरल है, जनरल यानी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और साथ ही में यहाँ ईडब्ल्यूएस वाले का सेक्शन में भूल गया, तो चलो उसको बाद में बता दूंगा, वैसे लिख दूंगा। यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट भाई हैं हमारे, इनकी कट ऑफ लगभग जा सकती है 74 से 78, इससे कम चांस नहीं है जाने के। जिसका इससे ऊपर है वही पीटी के लिए क्वालिफाई हो सकता है। ये बात हो चुकी किसकी, मेल कैंडिडेट की। अब यहीं पे फीमेल कैंडिडेट देखेंगे तो यूआर कैटेगरी वाले जिनका 68 से 72 है, ये पीटी में फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहीं पे आपका ओबीसी अगर बात करें तो ओबीसी वाले जो आपके दोस्त हैं, ये 69 to 73 अगर के बीच में आ रहे हैं तो ये मानिए कि ये सेफ कंडीशन में है, यानी 69 के ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं वही सेफ माने अपने आप को। और यहीं पे अगर महिलाओं की बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 60 से 63 अगर आ रहे हैं, यानी 60 प्लस इनके नंबर हैं फीमेल कैंडिडेट के, वो इनके चांसेस हैं कि वो पीटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, वो दौड़ अपना शुरू कर दें। यहीं एससी की बात करें, एससी कैंडिडेट जो हमारे हैं यहाँ पे 60 से 63 अगर नंबर आ रहे हों, यानी 60 प्लस आपके आ रहे हों तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। और यहीं पे आपके 52 से 57 के बीच में अगर महिलाओं के आ रहे हैं, यानी 52 प्लस हैं, तो वो पीटी के लिए तैयारी करते रहें। और यहीं एसटी वाले की बात कर लेते हैं तो उनके अगर 55 या 56 से ज़्यादा नंबर हैं तो वो तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि यहाँ पे मैंने डाटा लिखा हूँ 56 से 59 के बीच में। यहीं अगर 50 से ऊपर अगर आपके महिला कैंडिडेट हैं, यानी एसटी कैटेगरी वालों की, तो वो भी अपनी तैयारी में लगे रहें। अगर बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी में जो आपके जनरल कैटेगरी से नीचे वाले यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो दोस्त हैं, उनका कट ऑफ मैं ऊपर लिख देता हूं। तो उनका कट ऑफ मेल कैंडिडेट का लगभग जा सकता है 70 के करीब में, 70 के नियर अबाउट, यानी यहाँ पे 70 प्लस अगर जिसके नंबर हैं तो फुल चांसेस हैं। अगर 1-2 नंबर कम भी हैं, 68 भी है, तो वो भी तैयारी अपनी करता रहे मेल कैंडिडेट। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर उनके 60 नंबर से ज़्यादा हैं ईडब्ल्यूएस वाले, तो वो पीईटी की तैयारी करते रहें। 60 प्लस यानी 60 से 65 के बीच में हैं या 60 प्लस हैं तो वो पीईटी की तैयारी करते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और ये बताइए कि क्या आपके नंबर जो है इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। आंसर की आते ही
आप लोग अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी ये वीडियो आज के लिए बस इतनी ही होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि उनको भी इस कट ऑफ के बारे में, इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी हो सके और वो अपनी पीईटी की तैयारी करते रहे। नहीं तो वो सोचे कि मार्क्स रेट ज़्यादा जाती है, पीईटी की तैयारी ना करें और लास्ट में उनका नाम आ जाए पीईटी के लिए, उसके बाद वो फिजिकल ना कंप्लीट कर पाएँ और वो सिलेक्शन से दूर रह जाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद।